तो श्री हिरण्यकश्यप भगवान भक्त प्रहलाद के पिता हैं, इसलिए श्री हिरण्यकश्यप, और भगवान के हाथों मारे गए हैं इसलिए बोले तपस्या के लिए जा रहा हूं। तो जैसे ही हिमालय पर आए तो हिमालय पर श्री नारद जी महाराज एक सुख पक्षी यानी कि तोते का रूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे। तो हिमालय पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कौन? हिरण्यकश्यप, अमर बनने के लिए। जैसे ही वृक्ष के नीचे आकर के बैठे तो ऊपर बैठे हुए तोते के रूप में नारद जी वहां जैसे ही नीचे शुरू करते ओम ब्रह्मणे नमः, तो नारद जी करते नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा पता नहीं कहां से अशुभ पक्षी आ गया है, क्या बोल रहा है पता नहीं। उठ करके दूसरे पर्वत पर चला गया, वहां बैठा, वहां भी वो तोता पहुंच गया, वहां पहुंच करके फिर नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप जिस पर्वत पर जावे, जिस वृक्ष के नीचे जावे, वहीं वो पहुंच जाए और नारायण नारायण शब्द का घोष करें। हिरण्यकश्यप बोला आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, मेरे शत्रु का नाम बार बार गाया जा रहा है, फिर कभी आऊंगा। तुरंत लौट करके घर आ गया। इनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने पूछा महाराज आप बनाए अमर? बोले देवी आज अमर नहीं बन पाया, आज मुहूर्त अच्छा नहीं था। क्या हुआ? बोले अरे हम पर्वत पर गए थे, तो पर्वत पर जैसे ही मैं बैठा पता नहीं कहां से एक अशुभ पक्षी आया और बैठ करके बोलने लगा नारायण 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 नारायण। कयाधु के मन में तो मयूर नृत्य करने लगे, ओहो मेरे पतिदेव के मुख से भगवत भजन हो रहा है। तो कयाधु जानबूझ करके अपने आप को व्यस्त करती है, कुछ काम में लगी हुई है। थोड़ी देर बाद फिर बोली अरे वो आप क्या बता रहे थे, मैं भूल गई, क्यों आए आप लौट करके? बोले देवी तुमको बताया तो था, एक पक्षी था वो बैठ करके बोल रहा था नारायण 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 नारायण। बोले अच्छा अच्छा। रात्रि में शयन के लिए दोनों कक्ष में बैठे थे, कयाधु चरण दबा रही थी। बोले पक्षी क्या बोल रहा था, मुझे नाम वो समझ नहीं आया। तो तुरंत हिरण्यकश्यप क्रोध में उठा, कान पकड़ कर बोलने, कितनी बार बताऊं नारायण 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 बोल रहा था। तो ऐसा उस पुराण का भाव है कि दोनों पति और पत्नी भगवत स्मरण करते हुए उस रात्रि में भगवान का स्मरण किया और तभी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। भगवत स्मरण करते हुए प्रहलाद जी महाराज गर्भ में पधारे। प्रातःकाल का समय हुआ, पुनः हिरण्यकश्यप तैयार होकर के हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी बोले हमारा काम तो हो चुका है, अब प्रहलाद जी गर्भ में पहुंच चुके हैं। तो भगवत स्मरण किया था, प्रत्येक कार्य के पीछे भगवत स्मरण हो तो उसकी उत्पत्ति भगवत भक्त की उसी के द्वारा होती है, भगवत स्मरण के द्वारा ही होती है। बालक जितने दिन मां के गर्भ में रहे, मां को चाहिए कि उतने दिन 9 महीने कम से कम, वैसे तो 1 वर्ष लिखा है भागवत में, 9 महीने तो कम से कम भगवत स्मरण खूब करे, सुबह दोपहर शाम भगवान का स्मरण करे, भगवान की कथा सुने, तो फिर कन्हैया जैसा, राम जी जैसे ही बालक होंगे, फिर प्रहलाद जैसा पुत्र होगा। हिरण्यकश्यप हिमालय पर जाकर के भजन करने लगा। यहां नारद जी महाराज कयाधु के पास आ गए और कहा कि अब आपके पतिदेव महीनों की तपस्या के लिए गए हैं, आपके गर्भ में भगवान का भक्त विराजा है, आप बैठ करके कथा श्रवण करो। तो नारद जी ने कितने महीनों तक कयाधु को बैठ करके छुप करके कथाएं सुनाई। वहां हिरण्यकश्यप घनघोर तपस्या कर रहा है। भागवत में ऐसा वर्णन है कि वृक्ष के पास खड़ा था हिरण्यकश्यप, तो भजन करते 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 बन के छोटे छोटे कीड़ों ने
हिरण्यकश्यप के पूरे अंग को नोच दिया, केवल कंकाल बचा था, फिर भी हिरण्यकश्यप जीवित था। क्यों? फिर सुनो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में लोगों के प्राण होते हैं हड्डियों में। कहां होते हैं? हड्डियों। त्रेता में लोगों के प्राण होते हैं मांस में। द्वापर में लोगों के प्राण होते हैं त्वचा में। और कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में। तो हिरण्यकश्यप गए और जाकर तो उनके प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि सतयुग में हड्डियों में प्राण होते हैं। ब्रह्मा जी को लगा अब जाकर के मुझे दर्शन देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो कंकाल खड़ा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अपने कमंडल का जल लेकर के प्रोक्षण किया, पुनः एक स्वरूप मिल गया। वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले केवल 3 अक्षर का वरदान चाहिए, अमर, ये बना दो। ब्रह्मा जी बोले जो मैं खुद नहीं हूं वो तुमको कैसे बना दूं? जब पूरी सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मा का भी प्रलय होता है, ब्रह्मलोक का भी प्रलय होता है। प्रलय होता कब है? जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तब प्रलय होता है। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की है, लेकिन ब्रह्मा की आयु जो 100 वर्ष की है, उनके 100 वर्ष हमारे लिए कितने वर्ष होंगे? अब सुनो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स जब बीत जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 71 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब तुम सोचते रहो, गणना करते रहो, ब्रह्मा का 100 साल कब होंगे? उनके 100 साल जब होते हैं तब प्रलय होता है भागवत के अनुसार। और ब्रह्मा के जब 100 साल होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं और भगवान की रात्रि हो जाती है। अभी भगवान का प्रातः काल समय चल रहा होगा। जब भगवान की रात्रि होगी, भगवान को नींद आएगी, जैसे ही भगवान नेत्र बंद करेंगे पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा और सब भगवान के गर्भ में आ जाएगी। प्रलय क्या है? भगवान का रात्रि डिनर है। पूरी सृष्टि का भगवान अपने मुख में लेके गर्भ में धारण करके फिर शयन करते हैं। तो वो बहुत ऊंची सोच है, भागवत की गणित बहुत ऊंची है। ब्रह्मा जी महाराज बोले कि मैं भी अमर नहीं हूं, तुमको कैसे बना दूं? लोग गणेश जी से कहते हैं हमको मर्सिडीज दिलवा दो। गणेश जी कहते हैं मैं खुद चूहा पे चलता हूं, तुमको मर्सिडीज दे दूं। शंकर जी से कहते हैं हमारा घर बनवा दो। शंकर जी कहते हैं मैं खुद शमशान में रहता हूं, तुमको घर दे दूं। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे बना दूं? तो फिर हिरण्यकश्यप बोला तो आप अमर नहीं बना सकते तो दूसरे वरदान दो। लेकिन दूसरे वरदानों की लिस्ट ज्यादा है। बोले मांगो। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तथास्तु। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तथास्तु। न सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं, तथास्तु। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तथास्तु। आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, तथास्तु। और सोच लो कुछ रह गया हो तो। उसने सब सोच सोच के जितना उसकी बुद्धि में आ सकता था सब बोल दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं अमर बन गया। उसने सबसे पहले स्वर्ग को अपने अंडर में लिया। नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर को सुना रहे हैं ना कथा, कि हिरण्यकश्यप के समय में मैं भी अपनी वीणा पर हिरण्यकश्यप का कीर्तन करता था। इतना खौफ था उसका। प्रसन्न थे तो केवल एक वर्ग प्रसन्न था हिरण्यकश्यप से। कौन? किसान। क्यों? बोले क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी के ऊपर आदेश कर रखा था कि बिना जमीन पर कोई मेहनत किए, बिना जोत और बुआई किए तुमको अन्न उगाना पड़ेगा। नहीं उगाया तो नष्ट कर दूंगा।
तो हिरण्यकश्यप के डर के कारण पृथ्वी भी बिना फार्मिंग के पेड़ पौधे उगाती थी, अन्न उगाती थी। इतना डर था हिरण्यकश्यप का। मतलब कहते हैं कि रावण आदि राक्षस कुछ नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे। हिरण्यकश्यप कुछ दिन स्वर्ग में रहा, लौट करके जब अपने घर आया तो उसने छोटे से बालक को देखा, आके बोला ये बालक कौन है? जब मैं गया था तब तो था नहीं। तब कयाधु ने बताया, बोले महाराज जी आपका सबसे छोटा पुत्र है। अरे ये मेरा पुत्र है? बोले हाँ। क्या नाम है रखे? बोले इसका नाम रखा है प्रहलाद। अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाया। हिरण्यकश्यप बहुत प्रेम करते हैं प्रहलाद से। राज सिंहासन पर बैठ करके जब पूरी प्रजा को आश्वासन देते हैं या किसी भी प्रकार के नियम लागू करते हैं तो उस समय प्रहलाद को गोद में बैठा के रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं। प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए दानवों के विद्यालय में भेजा गया। 1 वर्ष प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़े। पढ़ करके लौट करके जब अपने पिता के पास आए तो आज हिरण्यकश्यप ने उनको गोद में बिठाया और कहा, बेटा तुम क्या सीख करके आए हो? आज क्या पढ़ करके आए हो मुझे बताओ। कुछ अच्छी बात बताना, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाई। अब प्रहलाद जी अपने विद्यालय के गुरुओं को गुरु नहीं मानते थे। मातृ गर्भ में जब नारद जी कथा सुना रहे थे वो उनको गुरु मानते। बोले पिताजी मैं आप सुनेंगे मेरे गुरु ने क्या सिखाया? बोले हाँ बताओ। तब प्रहलाद जी बोले कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी हे असुरवर्य, हे असुरों के राजा, ये संसार एक अंधा कुआं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं। बोले अच्छा। और उस अंधे कुएं में प्रत्येक मानव भेड़ों की तरह गिरता जा रहा है। भेड़ चाल चल रहा है। भेड़ चाल जानते हैं? भेड़ चाल, भेड़ जो होती हैं वो एक साथ चलती हैं एक लाइन में। अगर सबसे आगे वाली कुएं में कूद गई तो कितना भी रोकते रहना, बाकी की सब भी इधर उधर से घूम के कुएं में ही कूद जाएंगी। ये होती है भेड़ चाल। वो इतनी मंद बुद्धि होती है कि आगे वाली जहां जाती है पीछे वाली सब वहीं जाती हैं। यदि आगे वाली नदी में कूद के बह गई तो पीछे की सब कूद जाएंगी, हम भी बहेंगी। ऐसी होती है भेड़। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं मानव कैसा है? बोले भेड़ चाल चलने वाला एक भेड़ जैसा है। बोले अच्छा क्यों? बोले संसार एक अंधा कुआं है। एक आदमी उसमें गिरता है, सबको दिख रहा है कि अंधे कुएं में गिर गया, फिर भी सब लोग उस अंधे कुएं में गिरते चले जाते हैं। पिताजी 4 लोग मानव को कंधे पर ले जाते हैं शमशान की ओर और क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शब्द क्या है? राम जी का नाम सत्य है, यही तो बात कहते हैं। लेकिन आप किसी शादी में जाओ और मैं जोर से चिल्ला दो राम नाम सत्य है, क्या होगा? सबके कान खड़े हो जाएंगे, सब थालियां छोड़ देंगे। बोले कौन बोला, कौन बोला, कौन? ए भाई तुम क्या बोल रहे हो? राम नाम सत्य क्यों बोल रहे हो? क्यों? राम नाम सत्य नहीं है। केवल जब कोई मर जाएगा तभी सत्य है। कैसी मेंटेलिटी है मानव की? जब कोई मर जाए तब राम नाम सत्य है, वैसे राम नाम सत्य नहीं है। 4 लोग ले जाते हैं उसको कंधे पर रख करके और सब गाते हैं राम नाम सत्य है। उस समय सबकी चर्चाएं सुनो। शमशान जब जाते हैं तो जितने भी लोग शमशान जा रहे हैं उन सब के भीतर एक वैराग्य आता। उस वैराग्य का नाम है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, शमशान का वैराग्य।
अरे भाई सबको जाना है, सब चढ़ जाएंगे एक दिन इसी अर्थी पर, सबको सब यहीं धरा रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। सबको पता है कि कोई साथ नहीं जाएगा, सब धरा रह जाएगा, कोई हमारे संग नहीं जाने वाला, केवल राम नाम सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब मिथ्या है, सबको पता है। लेकिन उसका अंतिम संस्कार करके घर लौट के आते हैं, फिर से उन्हीं सब कामों में लग जाते हैं। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है और मानव उसमें गिरता जा रहा है। मेरी बुद्धि ऐसा कहती है और मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद्दरिमाश्वयेत। एक समय आने पर मानव को अपना घर परिवार सब छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए? बोले वनम गतः, वन चला जाए, एकांत में रहे और आत्म कल्याण, अपने उद्धार का विचार करे। वनम गतः को मतलब क्या है? सतयुग की बात चल रही है ना, सतयुग में वन जाना भजन था, लेकिन आज की डेट में अगर आप पूछो तो जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, मानव को वृंदावन आ जाना चाहिए, वनम गतः। और देखिए, शारीरिक प्रेजेंस जरूरी नहीं है, आप शरीर से कहीं भी रहो, मन से वृंदावन में ही रहो, मन से एकांत में ही रहो, मन से कहीं बद्रीनाथ आदि जैसे किसी तीर्थ क्षेत्र में ही मन को रखो। एक समय आने के बाद शरीर आपका कहीं भी रहे, लेकिन मानसिक स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी तीर्थ में रहे। ये कौन कह रहे हैं? श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे मानव अपने जीवन के बचे हुए समय को अधोगति को प्राप्त कर लेगा। प्रहलाद जी के मुख से अपने शत्रु के बारे में सुनकर के हिरण्यकश्यप थोड़े चौंके तो सही, लेकिन हंस गए। अच्छा है। संडमर्क गुरु को बुलाया, बोले सुनो, ये क्या सिखाते हो तुम मेरे पुत्र को? ये क्या नारायण का नाम लेता है और उसकी बातें करता है? बोले महाराज, हमने नहीं सिखाया इसको कुछ भी। आप एक काम करो, इसको फिर से भेज दो, 1-2 वर्ष रहेगा विद्यालय में तो नया नया सीखेगा। किसी बालक ने पढ़ा दिया होगा तो बोलने लगा। बोले ठीक है। 2 वर्ष और पढ़े विद्यालय में। 2 वर्ष पढ़ने के बाद जब पुनः लौट करके आए, आज पिताजी ने फिर से गोद में बिठाया। बोले बेटा कुछ अच्छी बात बताओ। बोले पिताजी मैं अच्छी तो बताता हूं, आपको अच्छी लगती नहीं है। बोले नहीं अच्छी लगेगी, बताओ। तब इन्होंने नवदा भक्ति बताई। बोले पिताजी 9 प्रकार से भगवत स्मरण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। ताम्र वर्ण हो गया हिरण्यकश्यप का मुख। बोले मेरे शत्रु का नाम लेता है, बार बार समझाने के बाद भी लेता है। उठा करके पटक दिया प्रहलाद को दूर और अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी, कैसे भी मारो, लेकिन मुझे ये जीवित नहीं चाहिए, इसकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। नहीं तो एक दिन इसी के नाम गुणगान से हमारा शत्रु यहां आकर के हम सबको मार देगा। स्वयं क्यों नहीं मार रहे? पुत्र है ना, ममत्व तो कहीं ना कहीं है, अपने हाथ से कैसे मारेगा? सैनिकों को आज्ञा कर दिया। अब तो सैनिक कभी पहाड़ से ऊपर से फेंकते हैं, हरिहर भगवान प्रकट होकर रक्षा कर लेते हैं। जहरीले सर्पों के बीच में पटक दिया, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां बैठ करके हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम कीर्तन करते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। और प्रहलाद जी का कीर्तन सुन के जिस स्थिति में वे हैं, वो स्थिति भी उनके साथ कीर्तन करने लगती है। हर प्रकार का प्रयास कर लिया, लेकिन प्रहलाद जी को कोई मार ना सका। भुआ आई, होलिका, भैया दुखी क्यों हो? बोले तुम्हारे भतीजे ने दुखी कर रखा है।
दिन रात हमारे शत्रु का नाम लेता है। बोले मुझे ब्रह्मा जी ने एक चद्दर दी है, इसको पहन करके नदी में कूदूंगी, डूबूंगी नहीं, अग्नि में बैठूंगी, जलूंगी नहीं। मैं इस चद्दर को ओढ़ करके और प्रहलाद को गोद में लेकर के एक चिता में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। बोले ठीक है। अब चिता बनाई गई महाराज, उसमें ऊपर होलिका बैठी, होलिका की गोद में प्रहलाद बैठे। प्रहलाद जी, होलिका ने सौल ओढ़ ली। जैसे ही दहन किया तो प्रहलाद जी ने कीर्तन शुरू किया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कीर्तन करना जैसे प्रारंभ किया, उनकी कीर्तन की उन्मत्तता को सुन करके होलिका भी उनके साथ कीर्तन करने लगी। धीरे धीरे प्रहलाद जी ने अपनी बुआ की सौल खींची और खींच करके खुद ओढ़ ली, और देखते ही देखते होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी वहां से भी बच करके आ गए। तो हुआ क्या, उस चिता के मध्य से सुबह सब लोग खड़े होकर देख रहे थे, देखते हैं क्या हुआ, होलिका निकलेगी, होलिका निकलेगी। देखा तो प्रहलाद निकले।